बहुत ही जल्द फेस्टिव सीज़न की शुरुआत होने ही वाली है, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी सीरीज़ जिससे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना के बेच सकते हैं और घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस हफ्ते करने वाले हैं रक्षाबंधन सीरीज़, यानी कि रक्षाबंधन में आप ऐसी कौन-सी चीज़ें बना के बेच सकते हैं, उसके हैम्पर्स बना सकते हैं और उसमें मैं सारे डिटेल्स आपको दूँगी कि आपको कॉस्टिंग क्या आने वाली है, आप कैसे बेच सकते हो, आपको पैकिंग कैसे करनी है, इसका हैम्पर कैसे बनेगा, हैम्पर की कॉस्ट क्या होने वाली है, तो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस वीडियो के साथ जिसमें मैं आपके लिए एक बहुत आसान चीज़ लेकर आई हूँ। मतलब हम बनाने वाले हैं कुकीज़, लेकिन हम ये जो कुकीज़ बनाने वाले हैं, ये हम सिर्फ़ एक डो से बनाने वाले हैं। मतलब हम बनाते समय एक ही डो बनाएँगे, उससे हम अलग-अलग तरह की कुकीज़ बनाएँगे, जिससे आपको बिज़नेस में हेल्प भी होगी और मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी, जो आपके बिज़नेस में बहुत काम आने वाली है। और ये जो मैं वर्ज़न लेकर आई हूँ कुकीज़ का, ये बहुत ही टेस्टी है, दिखने में बहुत अच्छी है। आप इसे बनाकर अच्छे से बेच सकते हैं। रक्षाबंधन इवन दिवाली में भी कुकीज़ के हैम्पर्स आप बेच सकते हैं। तो अभी आगे जो भी आपको फेस्टिविटीज़ आएँगी उसमें आप ये बना के आराम से बेच सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम कुकीज़ बनाते हैं। सबसे पहले चलिए डो बनाते हैं जो कि हमारा बेस है। तो उसके लिए मैंने बटर ले लिया है जिसको मैंने फ्रिज में से करीबन 45 मिनट्स पहले निकाल लिया था। वो सॉफ्ट हो गया है, उसे थोड़ा-सा फेंट लूँगी और फिर हमें इसमें चीनी मिलानी है। बटर जो है वो मैं अमूल का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये सॉल्टेड है इसीलिए हम रेसिपी में कोई अलग से सॉल्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे मैं जो है आज कैस्टर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये महँगी होती है, तो आप इसकी जगह पे पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर की चीनी जो है उसको मिक्सी में चला लीजिए और एक बार छान लीजिए, छानने के बाद आप उसको बटर के साथ मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में मैं इलेक्ट्रिकल बीटर से इसे बीट कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा मिक्सचर है, वो फ्लफ़ी होना बहुत ज़रूरी है। आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक़्त ज़्यादा लगेगा। अगर आप बेकिंग को एज़ अ प्रोफ़ेशन बना रहे हैं, तो आपको ये बीटर वग़ैरह में थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया फ्लफ़ी बन के रेडी हो गया है हमारा मिक्सचर। तो अब इसमें हम ड्राई इंग्रीडिएंट्स मिक्स करेंगे। तो इसमें मैंने मैदा मिक्स कर लिया है, लेकिन मैदे को हमेशा मिक्स करने से पहले छानना है। जो भी इंग्रीडिएंट्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रॉपर ग्राम्स में सारा वेट मैंने दे दिया है। अब इसमें हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे ताकि हमारा कुकी का जो बैटर है वो हम सबसे पहले बैटर यानी डो जो है वो सबसे पहले तैयार कर सकें। अब यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं छान रही हूँ और उसके बाद में हम इसे पहले मिक्स कर लेंगे और फिर जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे ही हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। आज मैं आपको 2 तरह से बेक करना दिखाने वाली हूँ, एक गैस पे और एक हम बनाने वाले हैं एयर फ्रायर में। साथ ही अगर आपके पास ओवन है तो उसमें आप कैसे बनाओगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले चलिए मैंने ये बैटर जो है वो मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम दूध डालेंगे, जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे दूध डालेंगे। मुझे टोटल दूध लगा हुआ है 90 ml, लेकिन वो जो 90 ml है वो सारा मैंने इसमें नहीं डाला है, थोड़ा मैंने बाद में इस्तेमाल किया है। कहाँ पे वो आपको वीडियो में आगे दिखाई देगा। एक जो कुकी बना रही हूँ उसके लिए थोड़ा दूध और लगेगा तो इसीलिए मैंने वहाँ पे इस्तेमाल किया है। आपको वो डिटेल्स में दिखाऊँगी मैं आगे रेसिपी में। अगर आपको ये जो सारी चीज़ें हैं उसकी पैकिंग प्रॉपर देखनी है, हैम्पर की पैकिंग देखनी है और प्राइस आपको जानना है कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं, साथ ही थोड़े बहुत मार्केटिंग के टिप्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए ताकि मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आऊँ। मैं सोच रही हूँ आपके लिए इस बार लाइव सेशन लेकर आने के लिए ताकि आप जो है वो मुझे डाउट्स भी सामने-सामने पूछ सकोगे। तो अगर आपको लाइव सेशन चाहिए तो आप मुझे उसके लिए कमेंट में सिर्फ लाइव सेशन या फिर लाइव इतना लिख कर भी दोगे तो भी चलेगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएँगे उस पर हम डिसाइड करेंगे कि हम लाइव सेशन करके कैसे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं और कैसे आपको पैकेजिंग, कॉस्टिंग सारी चीज़ें बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा-थोड़ा दूध डाल के मैंने ये डो बना लिया है और आपको बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं बनाना है। पर ये देखिए इस तरह से आपकी कुकी जो है वो बन सकती है या नहीं वो आपको एक बार चेक करना है। इस तरह से मैंने चेक कर लिया कुकी बराबर से बन सकती है यानी कि आपका डो जो है वो रेडी है। अब इसका मेजर कर लेंगे हम वेट कितना है क्योंकि हमें 4 बनाने हैं तो हम उस हिसाब से डिवाइड भी कर लेंगे। तो जितना भी वज़न आता है इसका उस वज़न को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो देखिए 900 ग्राम आ गया है, 900 को 4 में डिवाइड करके मैंने 4 डो बना लिए। अब पहला हम फ्लेवर बना रहे हैं जिसमें मैं डालूँगी थोड़ा-सा वैनिला एसेंस। वैनिला एसेंस डाल के इसको हमें
मिक्स कर लेना है। आपने अगर देखा होगा तो मैंने डो में कोई भी फ्लेवर नहीं डाला है, क्योंकि हम अलग-अलग फ्लेवर के बना रहे हैं। तो हम जो भी फ्लेवर क्रिएट करना चाहते हैं वो हम डो के साथ बाद में करेंगे, यानी कि जब हमें वो कुकी बनानी है तब हम करेंगे। तो इसीलिए मैंने इसमें वैनिला डाल दिया, और इस यहाँ पे देखिए डार्क चॉकलेट कंपाउंड जो होता है वो मैंने लिया है, उसके बड़े-बड़े चंक्स काट लिए हैं, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। 70 ग्राम्स मैंने आपको दिया है इसका वेट, लेकिन 70 ग्राम्स में से मैंने थोड़े से जो टुकड़े हैं वो बाजू में निकाल के रख दिया, हम ऊपर से लगाएँगे, बाकी सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है, और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब इसकी हम कुकीज़ बनाएँगे। तो जब मैं पहली बैच बना रही हूँ वो हम गैस पे बनाएँगे, और बाकी के बैचेज़ जो है वो हम एयर फ्रायर में बनाएँगे, और मैं आपको ओवन का भी बता दूँगी। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको ये डो को भी ना आपको वज़न कर लेना है इसका भी, और फिर उसको 6 या 7 कुकीज़ जितनी आपको बनानी है उसमें आपको डिवाइड करना है। ये जो कुकीज़ है ये थोड़ी-सी साइज़ में बड़ी बनाइए, बहुत अच्छी लगेगी। हैम्पर में एकदम छोटी-छोटी कुकीज़ अच्छी नहीं लगेगी, तो मैंने थोड़ी साइज़ बड़ी रखी है। तो डो का जो वज़न बनता है उस हिसाब से आप 35 ग्राम्स की बना सकते हैं, 30 ग्राम्स की बना सकते हैं, 38 ग्राम्स की बना सकते हैं, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसके ऊपर से भी मैं कंपाउंड डार्क चॉकलेट ही लगा रही हूँ, मैंने कहा था ना मैंने निकाल के रखा है, वही मैं लगा रही हूँ। एक बार आपकी कुकीज़ बन के मतलब शेप होके रेडी हो जाए, उसके बाद में आपको इन कुकीज़ को थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे एल्यूमीनियम फॉइल लगा रही हूँ, और कुकीज़ को मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए फ्रिज में करीबन 1 घंटे के लिए। बहुत ज़्यादा आप नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन सेट होनी चाहिए कुकी, तो इसीलिए फ्रिज में हम 1 घंटे के लिए इसे रख देंगे। तब तक चलिए हम दूसरा भी एक फ्लेवर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर किया है, उसी बेस में मैं कोको पाउडर अ, इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब कोको पाउडर 2 टेबलस्पून मैंने उसमें डाल दिया, और उसी के साथ में व्हाइट चॉकलेट, कंपाउंड व्हाइट चॉकलेट होता है, उसके बड़े-बड़े चंक्स काट लिए मैंने, और वो उसमें डाल रही हूँ। अब इन चीज़ों को मिक्स करना है। अब देखिए हमने इसमें पाउडर जो कोको डाला है, उसकी वजह से इसकी कंसिस्टेंसी बदल गई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा-सा दूध डालना पड़ेगा। जो मैंने कहा था ना 90 ml में से थोड़ा-सा दूध हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो वाला दूध यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है। टोटल रेसिपी में मुझे 90 ml दूध लगा है, लेकिन देखिए दूध है ना वो थोड़ा कम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि थोड़ा मैदा पे भी होता है, कभी-कभी वो ज़्यादा सोक कर लेता है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे भी देखिए मैं एकदम बढ़िया से बड़ी-बड़ी कुकीज़ बनाने वाली हूँ। मैंने हर फ्लेवर की 6-6 कुकीज़ ही बनाई हैं। अब इसे हम रख देंगे एक प्लेट में, क्योंकि हमें ऊपर से भी इसको डेकोरेट करना है, और ये जब बेक होके आएँगी ना तब आप देखना कितनी बढ़िया लगती है। ये सारे ही फ्लेवर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आने वाले फ्लेवर्स हैं लोगों को। तो आप इसे बना के आराम से बेच सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग मैं आपको एंड में बताऊँगी, और हैम्पर में हम इसे कैसे बेचेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। जो मैंने आपको कहा, या तो लाइव सेशन में या हमें वीडियो शूट करना पड़ेगा। लाइव सेशन मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर से व्हाइट चॉकलेट लगा दिए हैं, वैसे ही बड़े-बड़े चंक्स आप देख सकते हैं। इसे भी आपको फ्रिज में 1 घंटे के लिए सेट करना है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है, यानी प्रीहीट कर लिया है। इसमें मैं ये जो पहली वाली कुकीज़ है जो हमने फ्रिज में रखी थी, उसे रख रही हूँ, ताकि ये हम बेक कर सकें। गैस की जो आँच है वो मैंने मीडियम टू लो के बीच में रखी हुई है, और फिर मैं उसे बेक करने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा एक डो ले लिया, उसमें मैंने डाल दी इलायची की पाउडर, और उसमें मैं डाल रही हूँ कटे हुए काजू। काजू भी बड़े-बड़े काट लिए मैंने, बहुत बारीक नहीं काटे हैं। ये हम बना रहे हैं एक इंडियन फ्लेवर। अब हमारा त्योहार है तो हमारा फ्लेवर तो बनता ही है, तो इंडियन फ्लेवर हमेशा होना ही चाहिए। तो इसीलिए मैंने आज क्या किया, आज की रेसिपी में मैंने 2 चॉकलेट वाले फ्लेवर्स लिए और 2 इंडियन फ्लेवर्स लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया एकदम अच्छे से, और फिर मैं गोले बना रही हूँ। गोले आपको जैसे मैंने पहले भी कहा, आप अपने हिसाब से उसका वेट मेजर करके बनाइए। तो इस तरह से इसको थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा प्रेस किया, नान कटाई की तरह थोड़ा उसको मैंने कर दिया, बिस्किट्स की तरह रादर उसको थोड़ा-सा मैंने प्रेस करके पतला कर दिया, एकदम मोटा नहीं रखा है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसे ही सारे बना लेने हैं। फिर उसके ऊपर मैं पिस्ता लगा रही हूँ, आपको बादाम लगाना है बादाम भी लगा सकते हैं। पिस्ता को मैंने बस उसका जो कवर होता है वो निकाल लिया है, और उसको काट लिया है, ब्लांच वगैरह कुछ भी नहीं किया है, पिस्ता वैसे ही मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। इस बैच को भी हम फ्रीज में रखेंगे, 1 घंटे के लिए सेट होने देंगे, फिर ही हम इसे बेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे भी ये इंडियन फ्लेवर जो है हमारा
नानकटाई जैसा फ्लेवर है लेकिन अलग लगेगा ये, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये भी जाएगा अभी फ्रिज में। अब चलिए निकालते हैं हमारे पहले की कुकीज़। तो ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, फूल गई है और अच्छी लग रही है। बस मुझे ये लग रहा है कि गैस का टेम्परेचर इतना मेंटेन नहीं हो पाया, इसलिए वो थोड़ी-सी स्प्रेड हो गई है। तो चलिए अब एयर फ्रायर में करते हैं। तो एयर फ्रायर में सबसे पहले मैंने यहाँ पे पार्चमेंट शीट लगा दी है और इस पे मैं 4 कुकीज़ रख के आपको बेक करके दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे ना एयर फ्रायर में सिर्फ़ एक चीज़ होती है कि आपको एक तरफ इस तरह से बेक करना होता है, यानी आपने जैसे रखी है वैसे आपको बेक करनी है 10 मिनट के लिए। फिर उसको बाहर निकालना है, उसको थोड़ा-सा कूल होने देना है और फिर उसको आपको टर्न करके रख के फिर से 5 मिनट के लिए बेक करना है। तो 160 डिग्रीज़ पे ही आप बेक करोगे, पहले 10 मिनट फिर 5 मिनट। अब यहाँ पे देखिए मैंने लास्ट वाला डो ले लिया, उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा रोज़ एसेंस। 1/4 जो टीस्पून होता है ना, उसका भी आधा डालना है हमें। ये फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है और इसमें थोड़ा लुक भी हम अलग क्रिएट करने वाले हैं। तो इसको मिक्स करने के बाद में 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। अब एक पार्ट में मैं डाल रही हूँ पिंक कलर, क्योंकि हमने रोज़ एसेंस का इस्तेमाल किया, तो पिंक कलर डाल के मैं उसे मिक्स करके बढ़िया से एक कलर पिंक रखूँगी और एक कलर व्हाइट रखूँगी और इसको हम मार्बल इफ़ेक्ट दे देंगे। तो इसको कैसे करना है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हमें इसकी भी 6 ही कुकीज़ बनानी है। तो हमने 6 पहले गोले बना लिए पिंक और व्हाइट के। अब क्या करना है कि पिंक का जो एक गोला है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है और उसको इस तरह से थोड़ा-सा लंबा सिलिंड्रिकल शेप में थोड़ा-सा हमें उसे बना लेना है। तो ये देखिए व्हाइट को भी 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया और व्हाइट को भी इस तरह से लंबा कर दिया। ऐसा हमें 2 व्हाइट और 2 पिंक एक कुकीज़ के लिए लगने वाले हैं। तो 2 व्हाइट मैंने ले ली 2 1 व्हाइट 1 पिंक ले लिया। अब एक और व्हाइट और 1 पिंक लेना है हमें। ये देखिए, 1 पिंक रखा, 1 व्हाइट रखा, 1 पिंक फिर से मैंने रख दिया साइड में और 1 व्हाइट मैं यहाँ पे लगा दूँगी। तो 2 व्हाइट, 2 पिंक हमने इस तरह से लगा दिए आमने-सामने। अब इसे प्रेस करना है, प्रेस करके हम इसे राउंड करके इसकी कुकी बना लेंगे। देखिए मार्बल इफ़ेक्ट कितना बढ़िया आ रहा है, करने में वैसे आपको आसान है। इसकी कॉस्टिंग भी थोड़ी कम होगी क्योंकि इसमें चॉकलेट वगैरह हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखिए हमारी कुकी। अब चलिए देखते हैं हमारी एयर फ्रायर वाली कुकी। देखिए बढ़िया लग रही है ना? इस साइड से 10 मिनट बेक करना है, उल्टी साइड से 5 मिनट बेक करना है। ये हमारी सेकंड बैच, ये भी देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो आपको 165 या 170 डिग्री पे दोनों रॉड्स जो है वो आपको ऑन रख के बेक करना है। मिडल रैक में आप रखोगे आपका रैक यानी कि कुकीज़, और उसके बाद में आप 16 टू 18 मिनट्स के लिए उसे बेक करोगे। और कुकीज़ बेक हो जाने के बाद जैसे आप हैंडल कर पाओ उसको पहले रैक पे निकाल के उसको आपको कूल करना है, आपको उसको इसी तरह छोड़ नहीं देना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हमारी लास्ट बैच भी बेक होके आ गई है और कुकीज़ कितनी बढ़िया लग रही है ना? बहुत ही टेम्प्टिंग और डिलीशियस कुकीज़। बढ़िया कुकीज़ एकदम बेक हो चुकी है और इसकी जो मैंने प्राइसिंग बताई है वो इसी साइज़ के हिसाब से बताई है। अगर आप साइज़ चेंज करते हो तो आपकी कॉस्टिंग चेंज हो जाएगी। पैकेजिंग कॉस्ट मैंने इंक्लूड नहीं की है, वो हम बाद में देखेंगे जिस दिन हम पैकेजिंग की बात करेंगे।